सब कुछ एमसी की मैं सोफिया आज मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ आई हूँ। ये कहानी परमेश्वर के दास अय्यूब की है जो ऊज देश में रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ थीं और वह ऊज देश में बहुत अमीर इंसान था। वह धर्मी भी था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। फिर एक दिन शैतान ने परमेश्वर से कहा, तेरा दास अय्यूब इसलिए तेरा भय मानता है क्योंकि तूने उसको बहुत कुछ दिया है। क्या तेरा दास अय्यूब बिना किसी लाभ के तेरा भय मान सकता है? फिर परमेश्वर ने शैतान से कहा कि जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, बस उसके शरीर को हाथ लगाए बिना उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। फिर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि शैतान कुछ भी करे पर अय्यूब का जीवन मेरे प्रति विश्वास योग्य रहेगा। फिर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। फिर भी अय्यूब का परमेश्वर के साथ रिश्ता उन सब संपत्ति से भी बढ़कर था, क्योंकि अय्यूब जानता था कि जो कुछ उसके पास है वह सब परमेश्वर का ही है। फिर एक दिन और शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और उसके सारे शरीर को फोड़ों से पीड़ित कर दिया। फिर अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि क्या आप अपनी बीमारी में भी परमेश्वर का भय मानते रहोगे? फिर अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग दुख में नहीं होते, दुख में तो होते हैं लेकिन परमेश्वर उनके साथ होते हैं। अय्यूब की पत्नी चाहती तो थी कि अय्यूब परमेश्वर का अपमान करे और उस पर दोष लगाए, लेकिन अय्यूब ने अपने परमेश्वर का अपमान नहीं किया, ना उस पर दोष लगाया, बल्कि उसके साथ साथ चलता रहा। फिर अय्यूब के दोस्तों को पता चला कि अय्यूब बीमार है, तो वह उससे मिलने आए और उसे ऐसे सवाल करने लगे जो उसके विश्वास को कमज़ोर कर सकते थे। फिर वह उसकी बीमारी को देखकर उदास हुए और उसे कहने लगे, एक धर्मी व्यक्ति इस तरह की बीमारी में नहीं होते, ज़रूर तूने कोई पाप किया है, इसलिए तू अपने पापों का पछतावा कर, फिर परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। लेकिन अय्यूब अपने आप में जानता था कि ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो धर्मी मनुष्य हूँ और परमेश्वर का भय मानता हूँ। फिर वह अपने दोस्तों की बातें सुनकर उदास हुआ और फिर परमेश्वर ने उससे बातें की। आज हमारे जीवन में बहुत से लोग आकर हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, हमें बुरा बोल सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने काम में पवित्र हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हमें हर एक मुश्किल से बचाते हैं। अय्यूब के दिन भले ही बुरे थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे और उसकी देखभाल करते थे। अय्यूब का सब कुछ खोने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ साथ चलता रहा और उसकी प्रेजेंस का आनंद लिया और अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी और उसका सब कुछ खोया हुआ वापस कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चे दास के जीवन में सिचुएशंस ऑपोजिट हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ होते हैं और उन्हें हर एक मुश्किल से बचाते हैं। इसलिए आइए हम सब परमेश्वर का भय मानें और बुराई से दूर रहें और अपने नेगेटिव टाइम्स में भी परमेश्वर पर आशा रखें और आशीष पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलते हैं बाइबल के एक नई रेवलेशन के साथ।